लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी आरजेडी कार्यालय में हूं और यहां पे मणिपुर इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के आरजेडी ऑफिस तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते आए। मणिपुर के हिंसा को लेकर के सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। सुनिए क्या कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी वारदात होती जा रही है। हाँ ना, पहले भी इस तरह की वारदात होती है और अब भी हो रही है। इस पे कभी आज तक नहीं देखा गया। हमेशा सत्ता का गुरूर, सत्ता का अभिमान जो होता है, उस नशे में औरत की अत्याचार, औरत पे जो पीड़ा वो महसूस नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। अगर महिला के आधी आबादी महिला है तो उसी के हक के लिए वो लड़ नहीं सकते, उसी के दर्द को देख नहीं सकते हैं, तो गद्दी पर रहने का क्या मतलब है। तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकदम नारा एकदम सही है। कहाँ बेटी पढ़ाओ करके क्या होगा जब बेटी है रहेगी ही नहीं दुनिया में, तो क्या पढ़ेगी वो। पहले बेटी को तो पहले उसके अधिकार है वो तो दे पहले। जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो पढ़ेगी कैसे, वो बाहर कैसे जाएगी। बेटी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के खुद की बेटी नहीं है, इसलिए दूसरों की बेटी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता, उनकी अपनी बेटी होती, जो जिनका रेप हुआ उनका अपनी बेटी होती, तो क्या वो ऐसे ही चुप बैठते? क्या मणिपुर के सरकार से इस्तीफा के लिए नहीं कहते? निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की निकम्मी सरकार है। वो 24-25 में नहीं रहेंगे। मेरी यही डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी से अगर नहीं सिचुएशन सुधरती है तो इस्तीफा दें। हाँ, मणिपुर में जितना बड़ा कांड हुआ है, मणिपुर नहीं, हाथरस का भी कांड हुआ है। मणिपुर में तो देखिए नंगा घुमाया गया बेटी के साथ, हाथरस में बेटी के जलाया गया। अब देखिए दिल्ली में पहलवान बेटी के साथ क्या हुआ। तो 1 महीना सड़क पर पूरा हिंदुस्तान के महिला वहाँ पर धरना प्रदर्शन दी। पुलिस किस बर्बरता से के साथ महिला के साथ याती किया। तो नरेंद्र मोदी के सरकार निकम्मी सरकार है। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि खुद के महिला पास तो है नहीं, खुद के तो बहू बेटी है नहीं, तो क्या जानेगा दूसरे बहू बेटी का दर्द। इसलिए ना जानते ही नहीं है कि औरत का क्या सम्मान होना चाहिए। अपना औरत को सम्मान नहीं दिए तो और हिंदुस्तान के औरत क्या सम्मान देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान से, महिला से, आवाम से, पूरा हिंदुस्तान के आवाम से हम आग्रह करेंगे महिलाओं से कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार के उखाड़ फेंकिए। गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, अत्याचार, औरत पर अत्याचार करने वाला सरकार है, इसलिए इसको उखाड़ फेंकना है। हम महिला कसम खाएं कि ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी वही दिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका टंग भी, मुंह से आवाज़ भी निकला था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। वो पटवा रहा है पूरा हिंदुस्तान में। जैसे देखिए ना, ब्रिजभूषण सिंह क्या किया, वो पटाइए ना रहा था, हर महिला का स्तन छू रहा था, उसका अधिकार था। वो जांच कर रहे थे कि हर महिला के साथ कितना पीड़ा हुआ। अभी इतना दिन हंगामा हुआ, उसके बाद उसको तुरंत बेल हो गया। वो चाहते ही नहीं, सिर्फ अपना वोट बैंक जमा करते हैं, महिलाओं के साथ झूठों के गाइस दे रहे हैं। 5 किलो अनाज में पूरा हिंदुस्तान बिक रहा है। आज इतना कमर तोड़ महंगाई है। अडानी अंबानी के साथ एक धन है, किसी के पास धन है पूरा हिंदुस्तान में? पूरा हिंदुस्तान गरीब हो चुका है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति पर इतना कर्जा हो चुका है, RBI भी फेल हो चुका है। बस नरेंद्र मोदी अत्याचारी सरकार है। यह सरकार कुछ नहीं जानती है, बहरी गूंगी सरकार। 80 दिन से आज इंटरनेट, देखिए मणिपुर में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका कारनामा जो उजागर होता, इसीलिए मणिपुर में इंटरनेट बंद कर, किसी न किसी तरह से कैसे न कैसे वीडियो वायरल हुआ। तो 3 महीना के बाद आज जाके हम महिलाएं आवाज़ उठाए, हिंदुस्तान के महिला आवाज़ उठाई है, तब जाके इंसाफ मांग रहे हैं। तब जाके आप इंसाफ मिले या ना मिले पता नहीं, मगर नरेंद्र मोदी के घड़ियाली आंसू हम लोग को देखने को मिल गया है। यह घड़ियाली आंसू चुआते हैं, अब मगरमच्छ के तरह पानी में बैठे हुए हैं। एक बार निकलते हैं, मगरमच्छ की तरह आंसू बहा लेते हैं, फिर किसी न किसी महिला को निगलेंगे ही निगलेंगे। मेरा वादा है कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ के आंसू गिराएंगे और किसी महिला न किसी महिला के फिर हर राज्य में इसी तरह से होगा, हर बेटी के साथ इसी तरह से। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये हम महिलाओं को बहुत ही शर्मसार कर गया। कई रातें हम सो नहीं पाए और जिस प्रकार महिलाओं को नग्न परेड कराई गई, ये इस लोकतांत्रिक गणराज्य में जिसके पास विश्व का सबसे समृद्ध संविधान है, और यह संविधान हमें समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता और सम्मान के देने की बात करता है।
उस संविधान की धज्जियां जिस प्रकार वहाँ एक भीड़ के द्वारा उड़ाई गई, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है। और हम केंद्र की सरकार से आज मांग करते हैं, महिला राजद ये मांग करती है कि आप तत्काल मणिपुर के मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारिए, वो इस पद के लायक नहीं है, मणिपुर उनसे संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी 79 दिनों के बाद सामने आते और घड़ियाली आंसू बहाते हैं, क्या मतलब है इसका? आज मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। वहाँ पे आप एक्शन कीजिए, आप शांति बहाली कीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रही, गद्दी नहीं समझ आ रहा आपको कि क्या करना है, तो तत्काल गद्दी छोड़िए। भारत एक संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलेगा, ना कि भीड़ तंत्र से चलेगा। और आप जिस प्रकार की मनमानी मणिपुर में दिखा रहे हैं, वो आपकी मंशा को दर्शाता है, और जो कि बहुत ही घृणित है। 1949 में जब मणिपुर भारत का हिस्सा बना था, मणिपुर के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनको ये दिन देखना पड़ेगा। वो आपकी प्रजा का हिस्सा है। आप अपनी प्रजा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपको तत्काल वहाँ पे एक्शन करना पड़ेगा और शांति बहाली के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ के हर वर्ग को, महिला, बच्चे, पुरुष, सबों को सम्मान देना पड़ेगा। विशेषकर महिलाओं की जो तस्वीर हमने देखी, हम तत्काल मांग करते हैं, स्मृति ईरानी जी, क्या हो गया आपको? क्यों नहीं आपकी आत्मा जाग रही है? स्मृति ईरानी कहाँ गई? महिला को आप कहाँ गई? वाली अभी चुप क्यों है? आप चुप हैं? चाह रही कि मतलब उनके परिवार के साथ ऐसा हो। उनकी बेटी नहीं थी ना, इसलिए उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा, ना प्रधानमंत्री को हो रहा है, ना स्मृति ईरानी को हो रहा है। वो क्यों अपना आंख बंद क्यों हुई है? क्यों अपना चुपचाप अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? पंचलाइन नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी न। अभी कहाँ, अभी क्यों चुप है? हाँ, मणिपुर में बेटी को नंगा नचाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है, अभी क्यों चुप है? आँख क्यों बंद है उसका? हाँ, आप लोग अपना राज को छोड़ दीजिए, ये तो गद्दी को हट जाइए अपना उस जगह पे, हम लोग को संभालने दीजिए, ताकि हम लोग दिखाएंगे बेटी क्या कर सकती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।